Namaste student, this is Ashwati Nair from Tersa Children Academy and welcome to 7th class. Students, we have studied regional kingdom of India in north, है ना. नॉर्थ इंडिया के रीजनल किंगडम्स हमने जो है कवर कर लिया है. टुडे वी विल स्टडी अबाउट द डेक्कन एंड इन साउथ इंडिया, रीजनल किंगडम ऑफ डेक्कन एंड साउथ इंडिया. So student, let's start the Deccan. The area between Narmada and Krishna river is known as Deccan. The Rashtrakuta were very powerful here. नर्मदा और कृष्णा रिवर के बीच का जो पार्ट था उसको हम डेक्कन के नाम से जानते थे, और इस एरिया में जो सबसे पावरफुल किंगडम था वो राष्ट्रकूटा था. जो डेक्कन एरिया में जितने भी डायनेस्टीज थे उनका वो कौन कौन से थे? द राष्ट्रकूटास, यादवास ऑफ देवगिरी, चालुक्यास ऑफ कल्याणी, काकातियास ऑफ वारंगल एंड होयसलास ऑफ दौरसमुद्रा. देखो बच्चों, जो भी डायनेस्टीज हैं वो उनके प्लेस के साथ, उनके रीजन के साथ लर्न करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. जैसे इसमें है यादवास ऑफ देवगिरी, है ना. तो यादवास देवगिरी के, ये देवगिरी के यादवास पढ़ेंगे जो कि डेक्कन में है. वैसे यादवास हमारे उत्तर प्रदेश में, बिहार में और इसमें वेस्ट बंगाल में भी हैं, लेकिन हम उनके बारे में बात नहीं पढ़ रहे हैं. हम ये यादवास कहाँ के हैं? देवगिरी के यादवास है जो कि डेक्कन रीजन में आते हैं. चालुक्यास ऑफ कल्याणी, चालुक्यास ये कल्याणी के चालुक्यास हैं. और हमने नॉर्थ इंडिया के जो रीजनल किंगडम पढ़े थे उसमें भी चालुक्यास आ रहे थे, याद आया आपको? सोलंकीस ऑफ गुजरात के जो सोलंकीस हैं उनको भी चालुक्या के नाम से जानते हैं, लेकिन हम उस चालुक्या के बारे में नहीं पढ़ रहे, हम कल्याणी की चालुक्या के बारे में पढ़ रहे जो कि डेक्कन रीजन के हैं, है ना. इसलिए ही इसमें स्पेशली लिखा जाता है कि ये कहाँ के हैं. चालुक्यास ऑफ कल्याणी, काकातियास ऑफ वारंगल, होयसलास ऑफ दौरसमुद्रा. द फर्स्ट डायनेस्टी इज ऑफ डेक्कन रीजन का फर्स्ट डायनेस्टी इज द राष्ट्रकूटास. राष्ट्रकूटास रोज टू पावर इन द 8th century अंडर दंती दुर्गा. दियर रूल्ड रीजन इज़ प्रेजेंट डे महाराष्ट्र. जो उन्होंने जो भी रीजन पे रूल किया था वो अभी प्रेजेंट डे हम उसको महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं. मालखेड़ नियर मॉडर्न शोलापुर इन महाराष्ट्र वाज द कैपिटल सिटी. विच प्लेस वाज देयर कैपिटल सिटी? मालखेड़. ठीक है. अब नाउ डेज में मालखेड़ कहाँ है? शोलापुर के पास का इलाका जो है वो मालखेड़ के नाम से जाना जाता था तब, राष्ट्रकूटास डायनेस्टी के टाइम पे. Rashtrakutas fought against the Palas and Gujar Pratiharas in the north and Pallavas, Pandyas and Cholas in south. देखो, नॉर्थ और साउथ दोनों में इनका जो है इन्फ्लुएंस रहा. नॉर्थ में ये इनके कॉम्पिटिटर कौन थे? गुजर प्रतिहार और पाल थे. और साउथ में कौन थे? पल्लवास थे, पांड्यास थे और चोलास थे. दे वर फाइनली ओवरथ्रोन इन 10th century. Next dynasty is Yadavas of Devagiri. Bhillama was the founder of Yadavas in 12th century. Soon Yadavas consolidated in themselves in region between the Narmada and Godavari. कहाँ था इनका रीजन फैला हुआ? नर्मदा और गोदावरी के बीच में. ठीक है. A flourishing trade made the kingdom rich and prosperous. उनका इसमें यादवों के डायनेस्टी में ट्रेड को जो है बहुत ज़्यादा उन्होंने उसको प्रमोट किया था, और यही उनको यही इसी चीज़ से जो है वो प्रोस्पेरियस हो गए थे, धनवान हो गए थे. नेक्स्ट है चालुक्यास ऑफ कल्याणी. द चालुक्यास ऑफ कल्याणी वर आल्सो नोन एज द लेटर चालुक्यास और द वेस्टर्न चालुक्यास. द ग्रेटेस्ट रूलर वाज विक्रमांका. इनका जो सबसे बड़ा रूलर था उनको हम विक्रमांका के रूप में जानते हैं. अच्छा, इनका वर्क क्या था? इन्होंने टेम्पल्स बनाए थे बहुत ज़्यादा. ठीक है. द नेक्स्ट डायनेस्टी इज काकातियास ऑफ वारंगल. द काकातियास रूल्ड इन द 12th and 13th century. देयर किंगडम ले बिटवीन द गोदावरी एंड कृष्णा रिवर. In the early 14th century, the kingdom was conquered by sultans of Delhi. The last kingdom of Deccan is Hoysalas of Dwarsamudra. The Hoysalas ruled the region covered by present-day Karnataka. Their most powerful king was Vishnuvardhan.
अल्टीमेटली द किंगडम वाज एब्सॉर्ब्ड इनटू द दिल्ली सल्तनत। अब देखो होयसला भी दिल्ली सल्तनत में जाके मिल गई थी और काकातियास का डायनेस्टी जो थी वो भी जो है किस में मिल गई थी, दिल्ली सल्तनत में मिल गई थी। इस तरह से हमारा डेक्कन का जो है पार्ट कंप्लीट होता है। नाउ आवर नेक्स्ट पार्ट है साउथ इंडिया। अच्छा स्टूडेंट्स, साउथ इंडिया में मेन 3 जो है डायनेस्टी थे जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। विच वर देयर? द पल्लवास, द पांड्यास एंड द चोलास। Our first dynasty of South India is the Pallavas. They became very powerful in 7th to 8th century. स्टूडेंट्स, आप इसको 6th क्लास में पढ़ चुके हो कि जो पल्लव डायनेस्टी थे वो 6th और 7th सेंचुरी में क्या हो गए थे, बहुत पावरफुल बन के उभरे थे। देयर कैपिटल वाज द सिटी ऑफ कांची। कांची को इन्होंने अपना कैपिटल बनाया था। ठीक है। द पल्लवास रूलर्स बिल्ट मेनी ब्यूटीफुल टेम्पल ऑफ स्टोन। पल्लवास डिफीटेड बाय चोलास। इनको ना किसने डिफीट किया था? चोला डायनेस्टी के जो राजा थे उन्होंने पल्लवास को जो है डिफीट किया था। नेक्स्ट डायनेस्टी है हमारी पांड्यास। द पांड्यास रूल्ड द रीजन अराउंड प्रेजेंट डे मदुरई विच वाज देयर कैपिटल। द किंगडम डिक्लाइंड इन द 14th सेंचुरी। ये जो मदुरई जो है इनका जो कैपिटल था वो जो है उस टाइम में जो लर्निंग सेंटर था, बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है लर्निंग के लिए वहाँ पर दूर दूर से जो है लोग आते थे। कहाँ पर? मदुरई में। द मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया वाज द चोलास। देखिए, द चोलास एस्टेब्लिश्ड ए पावरफुल एम्पायर इन साउथ इंडिया। दे रूल्ड इन साउथ इंडिया फॉर नियरली 4 centuries। 4 centuries तक इन्होंने रूल किया था चोलास ने। तंजौर, नाउ कॉल्ड तंजौर नाम की जगह जो कि अब तंजावुर के नाम से जानी जाती है, वाज देयर कैपिटल कौन सा है? विच कैपिटल वाज चोलास? तंजौर। ओके। विजयालया जो जिनका टाइम पीरियड है 846 to 871 वाज द फर्स्ट चोला रूलर। एंड प्रतंका फर्स्ट जो भी चोला डायनेस्टी के रूलर थे उन्होंने क्या किया था? कन्कर किया था मदुरई को। किन से? पांड्यास से। पांड्यास को हराकर, अभी हमने पढ़ा ना, पांड्यास की जो कैपिटल था वो मदुरई था, जो लर्निंग सेंटर था तो पांड्यास को हराकर उन्होंने मदुरई पे कब्जा कर लिया था। ही वाज डिफीटेड बाय द राष्ट्रकूटास किंग कृष्णा III इन द बैटल ऑफ तक्कोलम इन 9049। अच्छा, ये जो थे ये ना राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा III द्वारा जो है डिफीट हो गए थे। कृष्णा III ने इनको हरा दिया था तक्कोलम के युद्ध में। तक्कोलम का युद्ध कब हुआ था? 949 में। ठीक है। लेकिन उसके बाद राजराजा चोला एंड राजेंद्र चोला मेड द चोलास द ग्रेटेस्ट पावर इन साउथ इंडिया। सो let's study about the powerful king of Chola dynasty, राजा चोला फर्स्ट। ये जो राजा चोला है इनका टाइम पीरियड है 985 to 1016। ही डिफीटेड द पांड्यास एंड द चेरास। पांड्यास और चेरास डायनेस्टी थे, उनको इसने डिफीट किया था। ही बुल्ट ए स्ट्रॉन्ग नेवी। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है राजा चोला ने अपने आर्मी में स्ट्रॉन्ग नेवी जो है खड़ी की थी। द चोला फ्लीट कैप्चर्ड पार्ट्स ऑफ सिलोन जो कि श्रीलंका का पार्ट है एंड द मालदीव आइलैंड। देख लो, इनकी स्ट्रॉन्ग नेवी थी, इसीलिए ही तो ये सिलोन और मालदीव आइलैंड को कैप्चर कर पाए। सिलोन और मालदीव आइलैंड तक पहुंच गए थे ये कौन? ये राजा चोला। नेक्स्ट हमारा रूलर है राजेंद्र चोला 1016 to 1044। देखिए, राजा चोला के नेक्स्ट बाद में इसकी डायनेस्टी इसका रूल शुरू हो रहा है। ये कौन था? राजेंद्र चोला, राजा चोला का बेटा था। राजेंद्र चोला मेड द एम्पायर इवन मोर पावरफुल। ये अपने पापा से भी ग्रेट निकला, इसने अपने एम्पायर को और ज़्यादा पावरफुल बनाया। दे मार्च्ड एज फार नॉर्थ एज मॉडर्न डे वेस्ट बंगाल। ये वेस्ट बंगाल तक पहुँच गए थे और इस वेस्ट बंगाल तक इन्होंने मार्च करते हुए इन्होंने चेरास को हराया, इसने चालुक्यास को हराया। चालुक्यास और
चेरास को कंट्रोल में ले लिया था और वेस्ट बंगाल तक पहुंच गया था। देखो नीचे साउथ से लेके ऊपर पहुंच गया है ये सिलोन। साउथ में नीचे आपने देखा है इंडिया के मैप में नीचे श्रीलंका है छोटा सा, श्रीलंका के पार भी मालदीव तक पहुंच गए और मालदीव श्रीलंका से लेके ये ऊपर इंडिया के नॉर्थ में वेस्ट बंगाल तक इन्होंने कैप्चर मार्च कर लिया था चालुक्यास और चेरास को हराते हुए। आफ्टर दिस विक्ट्री राजराजा चोला कॉल्ड हिमसेल्फ गंगईकोंड चोला। इस विक्ट्री के बाद उसने अपने आप को किस नाम से डिक्लेयर कर दिया? गंगईकोंड चोला। अभी गंगईकोंड चोला का मीन्स क्या होता है? देखो वेस्ट बंगाल में कौन सी नदी बह रही है? गंगा नदी बह रही है। वेस्ट बंगाल तक वो पहुंचे तो वेस्ट बंगाल में अभी ये भी देखो कि इस टाइम वेस्ट बंगाल में कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही है? पाला डायनेस्टी रूल कर रही है। तो ये गंगा नदी के इलाके में पहुँच गया है, पाला डायनेस्टी को हरा के वेस्ट बंगाल पे कब्जा कर लिया है। तो वो कह रहा है गंगा रिवर तक पहुंचा हुआ चोला, गंगईकोंड चोला, मतलब गंगा रिवर के ऊपर के रीजन तक पहुंचा हुआ चोला हूँ मैं, ऐसे अपने आप को उसने विख्यात कर दिया। राजेंद्र चोलास मोस्ट डेयरिंग कंपेन वाज इन साउथ ईस्ट एशिया। उसका मोस्ट डेयरिंग कंपेन किसको बोला जाता है? साउथ ईस्ट एशिया का कंपेन है। ठीक है, इस पर देखो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आ रहा है, इंटरेस्टिंग जो है बात आ रही है कि डिफीटेड द श्री विजया किंग एंड टेक कंट्रोल ऑफ मोलक्का स्टेट। उसने श्री विजय किंग को डिफीट किया वॉर में और मोलक्का स्टेट का कंट्रोल लिया। अब ये मोलक्का स्टेट का कंट्रोल और साउथ ईस्ट एशिया का जो कंपेन है ये आपस में लिंक्ड है। कैसे? देखो चोला डायनेस्टी के जो मर्चेंट थे वो साउथ ईस्ट एशिया से वो व्यापार करते थे, ट्रेड करते थे। अब जब ये ट्रेड करने जब इंडियन शिप जाती थी तो उसको कहाँ से निकलना पड़ता था? सभी इंडियन शिप को साउथ ईस्ट एशिया से या चाइना से ट्रेड करने के लिए मोलक्का स्टेट से निकलना पड़ता था। लेकिन जब चोला डायनेस्टी के शिप्स वहाँ से निकलते थे तो श्री विजया किंग के जो उस इलाके के उस राज्य के जो मर्चेंट थे वो उनको रोक देते थे। अब इन्होंने जाके अपने राजा को शिकायत की, भाई देखो राजा जी हम जा नहीं सकते हैं। तो क्या किया इन्होंने? राजेंद्र चोला ने जाके श्री विजय किंग से वॉर छेड़ दिया और उनको डिफीट कर दिया और मोलक्का स्टेट का जो है कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। एम्पायर इसी कंट्रोल से लेने के कारण इनको फ़ायदा क्या हुआ? इनका जो है साउथ ईस्ट एशिया और साउथ चाइना से जो है इनका ट्रेड बढ़ गया और इस ट्रेड के बढ़ने के कारण चोला डायनेस्टी जो है ये बहुत ज़्यादा क्या हो गई? बहुत ज़्यादा वेल्थी हो गई। ठीक है, द एम्पायर डिक्लाइन टुवार्ड्स द एंड ऑफ 30th सेंचुरी। लेकिन बाद में किसके? राजेंद्र चोला के मृत्यु के बाद में जो इनके सक्सेसर थे उन्होंने भी अपनी लड़ाई जारी रखी। उन्होंने रूल करना छोड़ दिया, बस हर किसी से जो है लड़ाई जारी रखी और इस कारण 30th सेंचुरी में इस चोला डायनेस्टी का जो है डिक्लाइन हो गया। अब देखिए हम पढ़ेंगे कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ चोला डायनेस्टी। चोला डायनेस्टी के अंडर में जो कल्चरल अचीवमेंट्स हुए थे वो पढ़ेंगे। सबसे पहली बारी आती है टेम्पल की। देखो टेम्पल की बारी क्यों आई? क्योंकि चोला डायनेस्टी जाने इसलिए जाती है कि वो बहुत अच्छे टेम्पल बिल्डर्स थे। द चोला वर ग्रेट टेम्पल बिल्डर्स। दियर टेम्पल्स वर बिल्ट इन द द्रविडियन स्टाइल के जो टेम्पल थे वो चोला डायनेस्टी ने शुरू किए थे बनवाने। टेम्पल एट तंजावुर इज़ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ चोला टेम्पल आर्किटेक्चर। और ये जो टेम्पल है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, द टेम्पल इज नाउ ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने इसको अपने लिस्ट में लिया है। किसको? तंजौर का जो टेम्पल है उसको। अगली जो नेक्स्ट जो है इसमें कल्चरल अचीवमेंट था स्कल्पचर का। स्कल्पचर में क्या था? द चोलास आल्सो एक्सेल्ड at making images of gods and goddesses। ठीक है, the bronze image of Lord Shiva as Nataraja, Lord of Dance, is one of the finest specimens of Chola's art। चोला डायनेस्टी के अंडर में ब्रोंज और इसकी स्टोन की जो है स्कल्पचर प्रतिमाएं बननी जो है शुरू हो गई थी। और उसी टाइम का जो नटराज विग्रह आपने देखा होगा, नटराज विग्रह है शिव जी का डांस करने की मुद्रा में जो विग्रह है वो चोला डायनेस्टी के अंडर में ही शुरू हुआ। तो मतलब वो उसी टाइम का आर्ट है, चोला डायनेस्टी के टाइम का ही आर्ट है वो। अगला जो अचीवमेंट था लैंग्वेज और लिटरेचर का। इनके टाइम पीरियड में द ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेज सच एस तमिल, तेलुगु एंड कन्नड़ा। इनके टाइम पीरियड में 3 लैंग्वेजेस का जो है ग्रोथ हुआ, तमिल, तेलुगु एंड कन्नड़ा का। मेनी लिटरेरी वर्क्स वर ट्रांसलेटेड इनटू दीज लैंग्वेज। वो वर्ल्ड के बड़े बड़े जो लिटरेरी वर्क्स थे, फेमस जो लिटरेरी वर्क्स थे उसका इन्होंने इन तीनों लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाया था।
अब नेक्स्ट अचीवमेंट है एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए इनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा टॉप क्वालिटी का था। द किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस कॉल्ड मंडलास, अलग अलग भागों में बटे हुए थे जिसको ये मंडलास बोलते थे। अच्छा, ये मंडलास जो थे वो वलनाडु में बटे हुए थे, और ये जो वलनाडुस थे वो नाडु या कूरम में बटे हुए थे। नाडु उसको सबसे छोटी जो यूनिट क्या थी, स्मॉलेस्ट यूनिट वाज नाडु। विलेज असेंबलीज की इनकी जो सबसे अच्छी बात क्या थी कि देयर वाज द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम। विलेज असेंबलीज में इनका जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम जो था टॉप का था, तो उसमें सारा निपटारा विलेज असेंबली में खुद ही कर लिया करते थे वो, और बिल्कुल जो है ट्रांसपेरेंट जो है इनका वर्क स्टाइल था विलेज असेंबली का। अब है हमारी नेक्स्ट जो अचीवमेंट इनका था एग्रेरियन एक्सपेंशन इन द तमिलनाडु। ये क्या, इनमें क्या किया था इन्होंने, इन चोला डायनेस्टी मोर एरियाज वाज ब्रोट अंडर कल्टीवेशन। इन्होंने ना, इनका सबसे बड़ा अचीवमेंट था इसमें एग्रेरियन एक्सपेंशन में, इन्होंने ना बहुत ज़्यादा एरिया जो है कल्टीवेशन को बहुत बढ़ावा दिया, बहुत बढ़ावा, खेती को, कल्टीवेशन को उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया। दिस वाज ड्यू टू डेवलपमेंट, और ये जो बढ़ावा इन्होंने दिया ये टू डेवलपमेंट के कारण जो सक्सेस हुआ। फर्स्ट था ए लॉट ऑफ ड्राई बैरन एंड फॉरेस्ट लैंड्स वाज मेड फिट फॉर कल्टीवेशन। सेकेंड, इरिगेशन फैसिलिटीज़ वर एक्सटेंडेड टू न्यू एरियाज। क्या करते थे, ये बैरन लैंड को तैयार करते थे कल्टीवेशन के लिए, वो साफ़ सफाई करके जोत के डाल देते थे। फिर जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ थी ना उसको एक्सटेंड करते थे तो उन्हें इस न्यू एरियाज़ को एक्सटेंड कर देते थे कैसे भी करके। जो इरिगेशन सिस्टम इनका पावरफुल था, जो बड़ी बड़ी नदियाँ थी कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, इनका पानी जो है ये इरिगेशन के लिए लेते थे। चोला टेम्पल हैड ए लॉट ऑफ मनी थ्रो डोनेशन विच वाज इन्वेस्टेड इन एग्रीकल्चर। अच्छा, इसमें एक चीज़ इनकी और भी अच्छी थी, वो क्या थी, जो चोला डायनेस्टीज़ के जो टेम्पल थे, टेम्पल बिल्डर तो थे ही, तो टेम्पल बहुत ज़्यादा संख्या में सुंदर सुंदर टेम्पल इन्होंने बनवा रखे थे। उसमें जो डोनेशन के थ्रू जो वेल्थ इकट्ठी होती थी उसका वो इन्वेस्टमेंट किस में करते थे, एग्रीकल्चर में करते थे। अनदर इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट वाज द ग्रोथ ऑफ क्राफ्ट। इन्होंने इनके डायनेस्टी में जो दूसरा इनका जो अचीवमेंट क्या था, इन्होंने क्राफ्ट को बहुत बढ़ावा दिया, जो भी आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें थी उसको उन्होंने बढ़ावा दिया। मनी ऑब्टेन थ्रू ट्रेड वाज लार्जली इन्वेस्टेड इन एग्रीकल्चर। ट्रेड के थ्रू भी जो मनी इकट्ठी होती थी उसका भी एक बड़ा हिस्सा ये एग्रीकल्चर में ही देते थे। नेक्स्ट सबसे लास्ट अचीवमेंट इनका है न्यू फिलोसफीज एंड भक्ति। इसमें क्या था, मैनी न्यू रिलीजियस सेक्ट्स एरोस इन दिस पीरियड। इस पीरियड में कुछ रिलीजियस सेक्ट जो है वो नए रिलीजियस सेक्ट जो है एरोस हुए थे। भासवा फाउंडेड द लिंगायता जो फेमस सेक्ट है लिंगायता, ये इन्हीं के पीरियड में जो है एरोस हुआ था। और किसने शुरू किया था, भासवा ने। शंकराचार्य जी ने जो है अद्वैतवाद इसी पीरियड में दिया। अच्छा, रामानुजा और माधवा का जो भक्ति फिलोसफी है वो भी इसी पीरियड में जो है एरोस हुआ था। वर द अदर रिलीजियस टीचर रिफॉर्मर ऑफ दिस टाइम। So students, at last look at the map. You can see the orange underlined is Cholas, and the ब्लैक कलर की जो बाउंड्री बनी हुई है और जो रेडिश कलर आपको दिखाई दे रही है, पूरी चोला डायनेस्टी है। ये वो कितनी फैली हुई, नीचे साउथ से लेके ऊपर वेस्ट बंगाल तक जो फैली हुई है। देन आफ्टर द पर्पल अंडरलाइंड इज पांड्यास डायनेस्टी इन साउथ। पूरे नीचे देखिए पांड्यास जो है पर्पल कलर से अंडरलाइन किया हुआ है। अच्छा, ये उससे चोलास के ऊपर ये जो काकातियास है, ये काकातियास किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे पता है ना आपको? काकातियास जो थे वो डेक्कन रीजन के डायनेस्टी थी काकातियास। बाद में चोलास ने जो है इसको भी जो है अपने अंडर में ले लिया था, इस रीजन को भी। ऊपर देखिए यादवास, डेक्कन के यादवास और डेक्कन के ही चालुक्यास जो है येलो अंडरलाइन जो है चालुक्यास हैं और ग्रीन अंडरलाइन जो है यादवास हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको डेक्कन के और डेक्कन के मेन डायनेस्टीज और साउथ इंडिया के मेन डायनेस्टीज जो है इस मैप में आपको क्लियर। So students, we have completed our lesson. I will send you the PDF of this lesson, and if you have any kind of problem, you can ask me on my WhatsApp number. And your homework is write down the all points which I have taught you. Stay safe, stay healthy, and keep learning. Thank you.